हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी वीडियो लेकर आए हैं। आपको 7 लोटा जल और 1 बेलपत्र से संतान की होगी प्राप्ति। जी हाँ, आप यहाँ पे सही सुन रहे हैं, सही देख रहे हैं। 7 लोटे जल वाला उपाय आपको करना है संतान प्राप्ति के लिए। अगर आपने पहले से कई ऐसे उपाय कर लिए हैं संतान प्राप्ति के लिए, जैसे सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय, पशुपतिनाथ का व्रत आपने कर लिया है, बहुत ऐसे उपाय कर लिए हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं आप उपाय संतान प्राप्ति के लिए और बाबा आपकी नहीं सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं आप, आपकी बहुत ही जटिल स्थिति हो गई है। जिस कार्य के लिए, जिस काम के लिए आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, उपाय पर उपाय किए जा रहे हैं और आपको उसका सुख नहीं मिल रहा है, यानी कि संतान सुख नहीं मिल रहा है, या फिर और भी आपके कोई काम है जिसके लिए आपने बहुत सारे उपाय किए हैं और आपका वो काम पूरा नहीं हो रहा है, तो एक बार आप इस उपाय को करके देखिए, जो कि हम आपको अभी बताने वाले हैं। इसका हम आपको प्रूफ भी देंगे कि इस उपाय को करने से एक महिला को संतान की भी प्राप्ति हुई है। अभी गुरुजी की कथा चल रही है, श्री गोपित्र शिव महापुराण की कथा का आज 5वां दिन था। 5वें दिन की कथा में एक महिला ने पत्र लिखा। उन्होंने यही 7 लोटे जल वाला उपाय किया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि गुरुजी, हम क्या बताएं, हमारे शादी के कई साल हो गए थे, हमें कोई संतान सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों को हमने दिखाया था, पर डॉक्टर बोले कि आपको संतान सुख नहीं हो सकता है। फिर हमने टीवी पर आपकी कथा सुनी और कथा सुनने के बाद मेरा मन आपकी कथा में बहुत ज़्यादा लगा और फिर हम ये विचार किया कि आप जो कथा में बताएंगे वो हम सारे उपाय करेंगे। ऐसा मन में भाव आया, विश्वास हुआ। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वही बच्चा है और यह वही माँ है जिन्होंने पत्र लिखा है और इनको संतान की प्राप्ति हुई है। तो था कि गुरुजी, हम क्या बताएं, हमारे शादी के कई साल हो गए थे, हमें कोई संतान सुख नहीं था। सारे डॉक्टर को दिखाए थे, पर हमें डॉक्टरों की तरफ से निराशा ही हाथ लगा। फिर किसी के कहने पर हम आपकी कथा टीवी पर सुने। टीवी पर आपने बहुत ऐसे उपाय बताए थे और मेरा मन ऐसा लगा कथा में कि विश्वास हो गया कि आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वो हम उपाय करेंगे संतान प्राप्ति के लिए। आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय बताया था, पशुपतिनाथ व्रत बताए थे, कई ऐसे हमने उपाय किए संतान प्राप्ति के लिए, पर हमें संतान सुख नहीं मिला। पर हम बाबा का द्वार जाना नहीं छोड़े, उनके द्वार जाते रहे। फिर आपने काशी में कथा आपने वाची, उस कथा में आपने 7 लोटे जल वाला और 1 बेलपत्र वाला उपाय आपने बताया था। हमने वो उपाय किया, शंकर जी के मंदिर में गए और ये उपाय किए। कुछ दिन ही बीते थे, मेरा गर्भ ठहर गया, पर डॉक्टर के पास गए चेकअप के लिए। डॉक्टर ने कहा कि ये तुम्हारा वहम है, तुम्हारा गर्भ नहीं ठहरा है, तुम जा सकती हो, तुम्हें बच्चा हो ही नहीं सकता है, कुछ नहीं है। चेकअप हमने किया है, उसमें ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आया है जो साबित हो सकता है कि तुम गर्भवती हो। ये चली आई। फिर 10 से 20 दिन के बाद, 20 से 25 दिन के बाद इनके पेट में दर्द हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई। फिर ये इन्होंने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से चेकअप कराई। डॉक्टर बोले कि आपके गर्भ में बच्चा नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। एक बार नहीं, हम 2 बार बोल दिए, तुम्हारे गर्भ में संतान नहीं है। ये तो वापस चली आई, पर इनका विश्वास था कि नहीं, मुझे बाबा ने संतान दिया है। ये भले डॉक्टर बोल रहे हो कि हमारा गर्भ नहीं ठहरा है, हमारे गर्भाशय में बच्चा नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास कहता है मुझे बाबा ने दिया है। डॉक्टर बोलते रहे कि तुम्हारा वहम है, पर मेरा विश्वास था कि मेरे बाबा ने मुझे संतान दिए हैं। इसी तरह करते करते 2 महीना बीते। जब 2 महीना भी बहुत ज़ोर से इनकी तकलीफ़ आई, फिर उन्होंने डॉक्टर से चेकअप के लिए गए
तो डॉक्टर जब चेकअप किए तो डॉक्टर ने बोला कि तुम गर्भवती हो, तुम्हारे गर्भ में संतान है। तब इनको जाकर यकीन हुआ कि पूरी तरह से, क्योंकि इनको तो पहले से मालूम था ही कि मैं गर्भवती हूँ, पर डॉक्टर की इधर से निराशा हाथ लग रही थी कि उन्होंने कहा कि आपका वहम है। पर डॉक्टर ने जब बताया तो इनका पूरा क्लियर हो गया कि मैं गर्भवती हूँ। बाबा की कृपा हुई है। 23 अगस्त को इनके घर में संतान की प्राप्ति हुई है। कथा पंडाल में लेकर आई थी। यह वही बच्चा है जिन्होंने कथा में लेकर आई थी और इनको संतान की प्राप्ति हुई है। बाबा ने बहुत सारा आशीर्वाद दिए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे 7 लोटे जल वाला उपाय इन्होंने किया है और इनको संतान की प्राप्ति हुई है। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि 7 लोटे जल वाला उपाय आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए 7 लोटा जल। कितने लोटा चाहिए जल? 7 लोटा जल। और साथ में चाहिए आपको एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बेलपत्र पूरी तरह से साफ सुथरी हो, इसमें किसी भी प्रकार के दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। तो आपको 7 लोटा जल और साथ में एक बेलपत्र लेना है और इन दोनों सामग्रियों को लेकर आपको चले जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में आप किसी भी खास दिन जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि जैसे कि सोमवार को दिन जाना है या फिर शिवरात्रि के दिन, किसी भी दिन आप जा सकते हो। जिस दिन आपकी इच्छा करे, जिस दिन आपकी मन करे, उस दिन आप शिव मंदिर जा सकते हो। और जो आप बेलपत्र लाए हैं वो आपको सबसे पहले अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। आपको मालूम है कि अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है? ये जो मोटी लाइन आप देख रहे हैं यही अशोक सुंदरी का स्थान है। शंकर जी की सबसे छोटी पुत्री का स्थान है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बेलपत्र आपको समर्पित करना है। जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो डंडी का भाग होना चाहिए बाहर की तरफ। जैसे आप बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो अशोक सुंदरी के स्थान पर जब आप समर्पित करेंगे तो डंडी बाहर की तरफ होने चाहिए। ये बेलपत्र हो गए और इनकी डंडी ये हो गई, बाहर होनी चाहिए डंडी बाहर की तरफ। और आपको इसी बेलपत्र को उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तो अब जब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब आप शिवलिंग के ऊपर ये बेलपत्र समर्पित करेंगे तो जिस साइड से भी आप बैठे हो उधर आपके तरफ ये बीच वाली पत्ती का मुख होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो ये बीच वाली पत्ती का जो मुख है वो आपकी तरफ होनी चाहिए और डंडी आपके विपरीत में होनी चाहिए। आ गई बात समझ में? अगर आप यहाँ पे बैठ रहे हो तो ये बीच वाली पत्ती आपकी तरफ होनी चाहिए और डंडी इधर होनी चाहिए। आपके तरफ पत्ती होनी चाहिए और उसकी डंडी आपके विपरीत होना चाहिए। उसके बाद आप 7 लोटा जल ले गए हैं। तो आप कन्फ्यूजन होंगे कि हम 7 लोटा जल कैसे ले जाएंगे। तो उसके लिए आप किसी बड़ा सा बाल्टी ले लें और उस बाल्टी में इतना कि वो 7 लोटा जल आ जाए आराम से। तो बाल्टी को लेकर आपको मंदिर जाना है, उसी में लोटा रख लेना है और आपको इसी बाल्टी में से एक एक करके शिवलिंग के ऊपर जल आपको समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, या फिर आप तुमरुका जी का संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो तुमरुका जी का नाम आपको स्मरण करते रहना है और साथ में आप जल समर्पित करिएगा। तो जब 7 लोटा जल समर्पित कर दे तो जो जल बह के आएगा आपको यहाँ पे थोड़ा सा जल झेल लेना है और आपको उस जल का आचमन कर लेना है और इस बेलपत्री को आपको उठा लेनी है और अपने पास इस बेलपत्री को 11 दिन या 21 दिन रखना है। उसके बाद 11 या 21 दिन के बाद किसी नदी, तालाब या सरोवर हो या किसी पेड़ के पास आपको इसे रख देना है। इस तरह से आप उपाय करें। जिस भी कार्य के लिए अगर आप करेंगे आपके वो काम
पूर्ण हो जाएंगे, चाहे वो काम कितना भी दिन से अटका हुआ क्यों ना हो। संतान प्राप्ति के लिए अगर आपने बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रही है, फिर भी आपका बाबा सुनेंगे और आपकी गोद भरेंगे। तो अगर इस उपाय से जुड़े अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती होगी तो लाइक बटन दबाइएगा। कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।